हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं हड्डी के बारे में शेयर करते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी हम जो है थोड़ा से चोट लग जाती है या जरा से गिर जाते हैं, छोटी सी जगह से ऊंचाई से गिर जाते हैं तो हमारी हड्डी पता लगा टूट जाती है। कहते हैं कि हम जरा से गिरे नहीं कि हमारी हड्डी टूट जाती है। बहुत से लोग ऐसे बोलते हुए देखा होगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, एक हड्डी की प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोपोरोसिस। वो कंडीशन जब डेवलप हो जाती है किसी में, तो थोड़ा से गिर जाते हैं या छोटा से एक्सीडेंट हो जाता है, छोटा से जरा से चोट लग जाती है तो भी जो है हमारी बोन फ्रैक्चर हो जाती है। कहते हैं कि बहुत नाजुक हो गए हैं, हमारी बोन बहुत कमजोर हो गई है, बहुत जल्दी ब्रिटल हो गई है, टूट जाती है। तो ये कंडीशन होती है दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस। तो आज हम ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में शेयर करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लिया जाए जिससे ये धीरे धीरे करके ठीक हो जाए। तो आइए देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में क्या होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें बोन अंदर से खोखली हो जाती है, अंदर से जो उसका मटेरियल होता है वो बहुत लाइट हो जाता है, उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, ये सब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें बहुत कम हो जाते हैं और इस तरीके से वो बोन जो है खोखली हो जाती है। यानी देखें तो एक तरफ नॉर्मल बोन का स्ट्रक्चर देखें और दूसरी तरफ जो है ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन का स्ट्रक्चर देखें तो वो क्लियर हो जाता है कि नॉर्मल बोन भरी भरी लगती है, वजन होती होगी, और ये जो ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन हो जाती है जब वो खोखला हो जाएगा, अंदर से जो मटेरियल उसमें होता है वो उतना क्वालिटी वाला नहीं रहेगा, तो बोन हल्की हो जाएगी, खोखली हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में फिर कोई भी पर्सन जिसको हो जाती है तो वो जरा से गिरता है या कभी थोड़ा से जो है एक छोटा से एक्सीडेंट हो गया या जरा से ऊंचाई से ही गिर गया, पता लगा बेड से जरा से पैर फिसल गया, तो ऐसी कंडीशन में भी बोन फ्रैक्चर हो जाता है, जो कि नॉर्मल वे में इस तरीके से नहीं होता है कि थोड़ा से गिरने से या थोड़ा से चोट लगने से फ्रैक्चर हो जाए। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। आज इस सब के बारे में हम शेयर करते हैं। तो इसमें देखते हैं इसके सिम्टम क्या होते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम तो यही होता है कि ब्रेकिंग ऑफ बोन हो जाता है, यानी बोन फ्रैक्चर हो जाता है। थोड़ा से छोटा से ऊंचाई से जरा से हम फिसल गए, पता लगा तो भी हमारी बोन फ्रैक्चर हो गई। बाथरूम में जरा से स्लिप कर गए तो हमारी बोन फ्रैक्चर हो गई। जरा से सरक गए कहीं या बाहर जरा से जो है पैर जरा से मुड़ गया, एंकिल वाला हिस्सा, तो वो फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये यानी इसमें क्या होती है कि बोन बहुत नाजुक हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है और इसमें बहुत जल्दी से जो है फ्रैक्चर आ जाता है। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है। और इसमें देखें सिम्टम तो चेंज इन पॉस्चुरल नेचुरल पॉस्चर, जो आदमी बैठता है, बैठने का जो चलने का पॉस्चर होता है, जो तरीका होता है, उसमें बदलाव आ जाता है। पता लगा वो जो है झुक के चलेगा, स्टूपिंग करके चलेगा या आगे की तरफ काफी झुक जाएगा। तो ये पोजीशन होती है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें बोन्स क्या होते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। यानी अब इसमें ऑस्टियोपोरोसिस पूरी बॉडी में कहीं भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, यानी कहीं की बोन भी एकदम वीक हो सकती है, हल्की हो सकती है, खोखली हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में ये हो जाता है कि चेंज इन नेचुरल पॉस्चर, यानी जो नेचुरल पॉस्चर होता है, बैठने का चलने का तरीका जो होता है, उससे वो बदलाव आ जाता है। दूसरा क्या हो जाता है, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ भी होती है इसमें, यानी सांस लेने में परेशानी हो जाती है। ये उस कंडीशन में होती है जब जो है जो स्पाइन की बोन होती है उसके डिस्क में जो है जब कंप्रेस हो जाती है, यानी वहाँ की बोन में जब वो हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, तो वहाँ की बोन जो स्पाइन की बोन में जो डिस्क होता है बीच बीच में वो कंप्रेस हो जाएगी। तो इस तरीके से जब वो कंप्रेस हो जाएगी तो जो लंग की कैपेसिटी होगी वो भी रिड्यूस कर जाएगी, यानी पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी। और जब पहले की अपेक्षा रिड्यूस हो जाएगी तो फिर जो सांस लेने में हमको प्रॉब्लम होगी। और एक सिम्टम और होता है, लोअर बैक पेन होता है, यानी जो है लंबर स्पाइन में जब ये अफेक्ट करती है ऑस्टियोपोरोसिस तो जो है लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसमें कॉज देखें तो कॉज क्या होता है कि खास करके तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छे से बॉडी में नहीं हो पाता है,
तो कैल्शियम की बॉडी में कमी होने लगती है, बोन में कमी होने लगती है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस वाली कंडीशन डेवलप होती है। या विटामिन डी जो है, विटामिन डी जब आपके डाइट में जब कमी हो जाएगी, जब उसकी जो है डिफिशियंसी हो जाएगी, बॉडी में उसका ऑब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन डेवलप होती है। एक कंडीशन और होती है कि जो लोग रेगुलर इंटेक करते हैं अल्कोहल का इंटेक करते हैं, तो ऐसे लोगों में जो है ये कैल्शियम की कमी देखी जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाता है। या जो लोग जो है लोअर बीपी यानी बीपी को कम करने की दवाएं रेगुलर लेते रहते हैं, तो उन लोगों में भी जो है ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन देखने की मिलती है। और या जो लोग जो है कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग लेते रहते हैं, यानी जो इन्फ्लामेशन की मेडिसिन होती है कार्टिकोस्टेरॉइड, उसको भी ओवर यूज यानी बहुत ज़्यादा लेने से ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। डायग्नोसिस के बारे में देखते हैं, तो डायग्नोसिस में क्या होता है कि बोन डेंसिटी टेस्ट करा ली जाती है और एक्सरे करा लिया जाता है। तो जब एक्सरे करा लिया जाता है तो उससे भी ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोस हो जाती है और बोन डेंसिटी टेस्ट से भी जो है क्लियर हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है कि नहीं है। अब इसमें मेडिकेशन में देखें तो होम्योपैथिक मेडिसिन में 2-3 मेडिसिन है कि बहुत ही बेस्ट काम करती है। नंबर 1 इसमें कैलकेरिया कॉर्म होम्योपैथिक मेडिसिन है। कैलकेरिया कॉर्म मेडिसिन खास करके लेडीज के केस में बहुत ही जो फेयर फ्लेबी होती हैं और बहुत ही मोटी होती हैं, फ्लेबी होती हैं, उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लेडीज में ज़्यादातर ये कैलकेरिया कॉर्म मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। तो इसमें क्या होता है कि ये मेडिसिन दिया जाता है तो बॉडी में जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की पावर कम हो जाती है, तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, कैपेसिटी को बढ़ा देती है। तो इस तरीके से जो कैल्शियम की कमी से और ऑस्टियोपोरोसिस हुई रहती है वो धीरे धीरे करके सही हो जाती है। दूसरी मेडिसिन इसमें होती है कैलकेरिया फॉस, ये बायोकेमिक मेडिसिन होती है। ये मेडिसिन जो है 6x में 4-4 गोली दिन में सुबह दोपहर शाम 3 बार लिया जाए, तो जो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है तो उसकी वजह से अगर ऑस्टियोपोरोसिस अगर हुई है तो वो धीरे धीरे करके कवर हो जाती है। तो कैलकेरिया फॉस और या तो एक मेडिसिन दूसरी होती है होम्योकैल टेबलेट, इन दोनों में से कोई एक टेबलेट लिया जाए। तो होम्योकैल टेबलेट खास करके फीमेल्स के लिए बहुत इफेक्टिव होती है, ये पेटेंट मेडिसिन होती है। तो ये कैल्शियम के हिसाब से या ऑस्टियोपोरोसिस के हिसाब से जो है बहुत ही अच्छी बनाई गई है, बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो ये 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार लेना है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और लोगों को भी शेयर करें, अपना भी बेनिफिट उठाएं और दूसरे लोगों को भी बेनिफिट दें। और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और